Hey students, how are you? Hope you all are well at home. Today we will discuss about the most important topic, life of people during King Harshvardhana and Hyun Sang, the Chinese traveler, in detail in this video. Continue watch this video. Hey students, today we will discuss about the life of people during the Harshvardhana's region. Information about the region of King Harsh is available from the rewritings of Chinese traveler Hyun Sang's towns and villages of the time fortified and had huge gateways at their entrance. यानी कि ये जो सारी राजा हर्ष के राज्य की उनके वक्त की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है अलग अलग राइटिंग्स के, खास करके चाइनीज़ ट्रैवलर था एक ह्यून सैंग, जिसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं डिटेल में। तो उसके कुछ लिखे हुए राइटिंग्स में से ये इन्फॉर्मेशन ली है कि टाउन्स और विलेजेस, वहाँ के नगर और जो गांव थे वो बहुत ही फोर्टिफाइड, बहुत ही अच्छे और ह्यूज, बहुत बड़े गेटवेज यानी कि एंट्रेंस गेट जो होता है वो बहुत ही बड़ा था, जहाँ से हम प्रवेश द्वार जिसे बोलते हैं। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एक सोसाइटी, हर समाज को 4 अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया था। वाइल द पुडा, दैट मीन्स पदा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिजेस वर नॉट प्रिविलेंट एट द टाइम। पदा सिस्टम जो थी वो और कास्ट यानी कि इंटरकास्ट मैरिज यानी कि दूसरे जाति के अंदर विवाह जो होता था वो वहाँ पर प्रिवेंट नहीं किया गया था, उससे नहीं होता था वहाँ पर। द कस्टम ऑफ सती, सती प्रथा जिसे बोलते हैं कि अगर किसी हस्बैंड की मृत्यु हो जाए तो उसकी जो विडो यानी कि उसकी जो वाइफ है, जो विधवा है, उसको भी जिंदा उसकी चिता के अंदर जला दिया जाता था। उसको सती बोलते हैं, सती प्रथा, जो कि बहुत ही नेगेटिव थी। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह एंड पॉलीगामी हैड स्टार्टेड बाय देन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगामी? पॉलीगामी का मीनिंग होता है बहुविवाह, यानी कि एक से ज़्यादा विवाह। आप ये लिख सकते हो फॉर योर फ्यूचर। द लोकल डाइट कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जो लोकल डाइट था वहाँ पर खाने की जो सिस्टम थी उसमें ज़्यादातर मिल्क और दूध से बनाए हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइक और व्हीट, गेहूँ, राइस, चावल, फ्रूट्स, फल एंड वेजिटेबल्स यानी साग भाजी। दे वो क्लीन, सिंपल एंड वाइट क्लोथ्स। वो लोग बिल्कुल क्लीन यानी कि नीट और क्लीन, सिंपल वाइट कलर के कपड़े पहनते थे। मैन वोर धोतीज एंड वुमेन वोर साड़ीज़। वहाँ के जो मैन थे पुरुष वो धोती पहनते थे और वुमेन जो थी वो साड़ी पहनती थी। और उनके जो ऑर्नामेंट्स थे लाइक रिंग्स, बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, नेकलेस जो गले में पहनते हैं, पर मेड फ्रॉम फ्लावर्स। वो फ्लावर्स यानी कि फूलों से बनाए हुए बहुत ही अच्छे थे। चेस एंड गेम्स ऑफ डायस वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। वहाँ के लोग एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए चेस खेलते थे और अलग अलग गेम्स खेलते थे डायस से रिलेटेड। एक्रोबेट्स एंड कंजर्स वंडर्ड फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस एंटरटेनिंग पीपल। अलग अलग ऐसे लोग थे, बंजारे थे, जो गांव से गांव लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को जैसे कि मदारी जिसे बोलते हैं, खेल बताने के लिए एक गांव से दूसरे गांव वो लोग ट्रैवलिंग करते थे। स्टूडेंट्स, आपके लिए 2 नई मीनिंग है यहाँ पर। एक है एक्रोबेट्स यानी कि कलाबाज, जो कलाएँ बताते हैं। रस्सी पे चलना, कूदना, साइकिल चलाना, एक व्हील वाली साइकिल चलना, ऐसे अलग अलग कलाबाजियाँ सिखाते हैं, उसको एक्रोबेट्स बोलते हैं। अनकंजोस, कंजोस का मीनिंग होता है जादूगर। आपने भी कभी कभार मैजिक, जादू देखा होगा, मैजिशियन, उसको कंजोस बोलते हैं यानी जादूगर। वंडर्ड यानी वो लोग घूमते थे एक गांव से दूसरे गांव और लोगों को सिखाते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे, लोगों को मनोरंजित करते थे। फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली एंशिएंट टाइम के अंदर ज़्यादातर फार्मिंग चलती थी, खेत और खेत रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, अलग अलग शिप, गोट, हैन, ऐसे गाय, बकरे, इन सब चीज़ों को हस्बेंड्री करते थे, उसका पालन करते थे और उसमें से जो मिल्क प्रोडक्ट होती थी उससे वो कमाते थे। लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। वहाँ पर ज़मीन का रेवेन्यू भी था, कर महसूल, जो वो लोग 1/6 पार्ट, यानी पूरे पार्ट में से 6वां हिस्सा जो होता था वो एज ए प्रोडक्शन वो लोग उसमें रेवेन्यू देते थे, महसूल देते थे, कर देते थे। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय द वैश्यस। एक कास्ट है, एक जाति है वैश्यस। वो लोग ज़्यादातर अंदरूनी यानी इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल यानी विदेश व्यापार, तो आउटर ट्रेड जो वैश्य लोग संभालते थे। हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगु कच्छ यानी भरूच, हमारी ही सिटी का नाम है। पोर्ट वॉज बिल्ट बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी पाटलिपुत्र से भृगु कच्छ, भरूच का पूरा नाम भृगु कच्छ है जो गुजरात के अंदर आया है, तो भृगु कच्छ भरूच
और पाटलिपुत्र, ये दोनों के बीच में एक हाईवे बना था। इसीलिए बना था क्योंकि पोर्ट, ऑब्वियसली बंदर थे, भरूच में भी बहुत ही बड़ा बंदर था, यानी कि जहाँ पर शिप्स आती थी, पोर्ट था। बिल्ट बाय द स्टेट फॉर ट्रेड, तो राज्य ने बनाया था ताकि ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन इजीली होता रहे और गुड्स यानी कि जो माल सामान है वो भी इधर उधर होता रहे, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाए। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स फॉर यूज फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शंस। अब आए कि ट्रांजेक्शन्स कैसे होता है, तो सोना और चांदी के सिक्के थे, उस सिक्के से लोग ट्रांजेक्शन्स करते थे, वाहन व्यवहार करते थे, एक्सचेंज करते थे। ऑर्नामेंट्स, स्टेच्यूज, आइवरी एंड कर्व्ड वुडन प्लेसेस वर एक्सपोर्टेड। ज़्यादातर अलग अलग ऑर्नामेंट्स थे, स्टेच्यू थे, स्मारक, आइवरी थे, कुछ कर्व किए हुए वुडन पीसेस थे, वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, निकास किए जाते थे। एक्सपोर्ट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज हर प्रॉस्पेरिटी, और ये जो निकास करते थे इसमें इंडिया ने प्रॉस्पेरिटी कमाई लोगों के अंदर, ओके, लोग प्रख्यात हुए। किंग हर्ष रीजन के अंदर इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशंस विथ रोम, रोम के साथ अच्छे रिलेशंस थे, विच लेड टू द इनफ्लो ऑफ गोल्ड इन इंडिया, और गोल्ड इंडिया में उसी हिसाब से आया। पीपल फॉलोड हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, यानी कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रिलीजन वो लोग अपनाते थे, तौरले और टुवार्ड्स रिलीजन्स, और अलग अलग रिलीजन्स वो लोग फॉलो करते थे। थिंक एंड राइट आपको देखना है। और फॉर द एविल्स प्रिवेलेंट सोसाइटी ड्यूरिंग किंग हर्ष, व्हाट आर द एविल्स प्रिवेलेंट इन सोसाइटी टुडे, व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन प्रेजेंट टाइम्स। एंटरटेनमेंट के अब कौन से मीन्स है, राइट, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, सिनेमा हॉल, सर्कसेस, गार्डन्स, राइट। वाई वर विलेजेस एंड टाउन्स प्रोपीड इन एंशिएंट टाइम्स। टाइम के बहुत ही अच्छे और भाई बहुत ही मतलब जिसे मनमोहक जिसे बोलते हैं फोर्टिफाइड, तो एंशिएंट टाइम्स के अंदर विलेजेस क्यों थे, तो वो आपका आंसर देना है। एक छोटा सा यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, ह्यून सेंग ने जहाँ जहाँ पर ट्रैवलिंग किया था, ओके, वहाँ की कुछ ब्लू लाइंस दी है जो आप देख सकते हो। ह्यून सेंग का कुछ एक ड्राइंग भी दिया गया है जो भी आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर देख सकते हो। कुछ लिख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से वो ट्रैवलिंग करते थे, लिखते थे, उनका पहरवेश भी कुछ इस तरीके से था, वो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, राइट। नाउ कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यून सेंग 629 to 645 CE. The Chinese traveler Yun Sang visited India during Hers region and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. Yun Sang एक ट्रैवलर था, यात्री था जो बाहरी देश चाइना से आया था, और उसने विजिट क्यों किया, तो कि हर्ष रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। उस वक्त हर्ष रीजन चल रहा था, हर्ष का टाइम चल रहा था, किंग हर्ष का, और उन्होंने बुद्धिज़्म स्टडी किया नालंदा यूनिवर्सिटी 5 साल, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस लेसन में ले ली, वीडियो में ले ली, राइट। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 साल उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में स्टडी किया। एक एक्टिविटी है यहाँ पर, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रेजेंट डेज प्लेसेस इन इंडिया दैट ह्यून सेंग विजिटेड, रिफर टू द मैप। आप मैप भी रिफर कर सकते हो पेज नंबर 4 पे, वो या इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, डाउट, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। यू पटेल, थिंग्स टू नो। ह्यून सेंग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स, 15 साल वो इंडिया में रहा ह्यून सेंग, राइट, एंड विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस। उसके नाम के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन भी है, ह्यून सेंग, जून जैंग, ओके, जियोन जैंग, अलग अलग है, आप यूज़ कर सकते हो। ही हैज़ डिस्क्राइब द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ दैट टाइम, अलग अलग सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियन कंडीशंस उन्होंने दिए। 645 CE ही रिटर्न टू चाइना वाया सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से वो चाइना रिटर्न हुए, यानी मध्य एशिया से। टुक विथ हिम मैनी बुक्स, और कई बुक्स अपने साथ ले गए थे। रेलिक्स एंड स्टेच्यूज, अलग अलग छोटे छोटे रेलिक्स। रेलिक्स का मीनिंग होता है अवशेष, यानी कि पुराने अतीत के जो भी कुछ अवशेष बचे होते हैं ना, कुछ छोटे हिस्से बहुत ही पुराने, हज़ारों साल पुराने, उसको रेलिक्स बोलते हैं। तो वो भी अपने साथ एज एन एविडेंस ले गए, और स्टेच्यूज़ भी ले गए, स्मारक। ड्यूरिंग हिज स्टे ही अटेंडेड द 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कांग्रेगेशन एट प्रयाग। प्रयाग में हर साल जो कांग्रेगेशन होता था, रिलीजियस मीटिंग होती थी, उसमें उन्होंने छठा यानी 6वां बुद्धिस्ट रिलीजियस कांग्रेगेशन उन्होंने अटेंड किया था, 6ठी सभा उन्होंने अटेंड की थी। ह्यून सेंग हैज़ नोटेड दैट देयर वर 100 बुद्धिस्ट मथ्स इन हर्ष किंगडम। हर्ष किंगडम, हर्ष राजा के अंदर, हर्ष राजा के टाइम के अंदर 100 बुद्धिस्ट मठ थे। मठ यानी वो जहाँ पर वो लोग कर जाते हैं और वहाँ पर वो लोग अपनी भक्ति करते हैं। पीपल लिव्ड अ सिंपल, पियस एंड पीसफुल लाइफ बेस्ड ऑन लिविंग बाय रूल्स ऑफ गुड, यानी कि लोग वहाँ पर बहुत ही सादा जीवन, अच्छा जीवन और पीसफुल, शांति, लेकिन एक वर्ड है पियस। तो पियस का मीनिंग होता है पवित्र, धार्मिक, एंड पीसफुल लाइफ, यानी बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, बेस्ड ऑन लिविंग बाय रूल्स ऑफ गुड, ओके, और अपने नियमों पर चलते थे वो लोग। मॉरल कंडक्ट एंड जस्टिस, चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस वर कंसिडर्ड सिन, यानी इस लाइन का मीनिंग होता है कि वो लोग अपना जो भी जीवन थे वो रूल्स और रेगुलेशन पे ऊपर जीते थे, गुड मॉरल थे उनके, एथिक्स थे, और वो लोग के जो वैल्यूज़ थे वो अच्छे थे। जस्टिस यानी कि न्याय के ऊपर जीते थे। चीटिंग है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस तोड़ना,
कसम तोड़ना, ये सब उनको सीनफुल यानी कि गुनाहित कृत्य माने जाते थे, गुनाह मानते थे वो लोग, ओके, पाप मानते थे किसी का प्रॉमिस तोड़ना या चीटिंग करना। तो बहुत ही अच्छा मॉरल कंडक्ट उनका था, ओके, उनके मॉरल बहुत अच्छे थे, वैल्यूज़ बहुत अच्छे थे, मूल्य बहुत अच्छे थे, उनकी जो विचार सरणी थी वो बहुत अच्छी थी। ये है आपका न्यू टॉपिक। वी विल डिस्कस अबाउट वटापी, द सेकंड बिग स्टेट, इन अवर नेक्स्ट वीडियो। इन पटेल, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू सो मच।